गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिन पर भी छापा पड़ा है ईडी का, वो लोग जो भी प्रॉपर्टी यहाँ बरामद हो रही है वो पिछले कार्यकाल की है, जिसमें कि भाजपा सरकार को नहीं पच रही है, उन्हें बदनाम करने के लिए हाथ जोड़ के पीछे पड़ गई है। केंद्र में जो धांधली हो रहा है वो धांधली झारखंड की जनता नहीं सहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। ईडी की कार्रवाई के बाद भाजपा और झामुमो अब आमने सामने आ गई है। झामुमो के कार्यकर्ता अब सड़कों पर आकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हुए हैं और हाथ में तीर धनुष भी लिए हुए हैं। क्या कहेंगे आज घेराव? जय झारखंड। जो केंद्र सरकार की एजेंसियां होती है उसका दुरुपयोग करके और राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है, उसी के विरोध में हम लोग आज गए। तीर धनुष लेकर के तमाम जो झामुमो के कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा में। और जैसे ही ईडी की कार्रवाई आईएएस पूजा सिंघल पर हुई, उसके बाद से लगातार भाजपा जो है हेमंत सरकार को घेर रही थी और बयानबाजी चल रही थी। लगातार प्रेस वार्ता झामुमो और भाजपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब यह लड़ाई सड़कों पर आ गई है और भाजपा कार्यालय घेराव करने झामुमो के कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और सभी लोग हाथ में तीर धनुष, झामुमो का झंडा लेकर और हेमंत सरकार के जयकारे लगा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस पर। यहाँ पे है झामुमो के नेतृत्व, क्या कहेंगे? घेराव करने आज बीजेपी कार्यालय जा रही है, क्या कारण? देखिए, भाजपा सरकार जिस तरह से हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रही है, उसके खिलाफ ये जो है हम लोग आज का ये मार्च कर रहे हैं। क्योंकि जो जिन पर भी छापा पड़ा है ईडी का, वो लोग जो भी प्रॉपर्टी यहाँ बरामद हो रही है वो पिछले कार्यकाल की है, जिसमें कि भाजपा सरकार थी, उस कार्यकाल की बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ है और ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि वर्तमान सरकार के समय में बनाया गया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया में गलत बातें भाजपा द्वारा फैलाई जा रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है ताकि सरकार अस्थिर हो जाए, सरकार गिर जाए। क्योंकि अभी पंचायत चुनाव है, तो इस समय जनता के बीच में गलत मैसेज देने की कोशिश करी है भाजपा। इसका हम लोग उसके खिलाफ ये मार्च है। आपने बताया कि जो पैसा पकड़ाया पिछली सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का था, तो इस सरकार में भी उन्हें अच्छे पद पर मैंने कहा कि 2010 में जो मनरेगा के समय में जो घोटाले हुए थे उसका केस चल रहा था। पिछली सरकार में मोमेंटम झारखंड में वो आईएएस अधिकारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में थी, ओएसडी थी उस समय, उसमें भी उनकी भूमिका थी। पल्स हॉस्पिटल पहले ही बन चुका था, हमारी सरकार में नहीं बना है। तो अभी ऐसा दिखाया जा रहा है भाजपा द्वारा जैसे कि सब कुछ अभी हुआ है, जो भी हुआ है पहले से ही हुआ है। पिछली सरकार में घोटाला हुआ, मगर आप लोग जब जान रहे थे कि यह आईएएस अधिकारी दाग इन पर लगा हुआ है भ्रष्टाचार का और कई घोटालों के आरोप है, तो फिर इस सरकार में भी उन्हें खान सचिव और देखिए, ऐसा है ना कि हर सरकार में आईएएस अधिकारी जो हैं वो किसी सरकार के नहीं होते हैं। आप जानते हैं, उनका अपना व्यक्तित्व है, वो क्या क्लीन चिट उनको मिल चुका था। अब हमारी सरकार कैसे जानेगी कि उनके यहाँ छापा पड़ेगा और छापा पड़ने पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ निकलेंगे? सरकार को तो पता नहीं है ना, उनको किसी ना किसी अधिकारी को तो रखना ही है पद पे। तो इस कार्रवाई से जब आईएएस अधिकारी कर रहे, तो झामुमो को क्यों ये बुरा लग रहा है? झामुमो को इसलिए बुरा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश भाजपा कर रही है। इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है कि भाजपा इस तरह से मुख्यमंत्री जी को बदनाम ना करे, क्योंकि जो भी घटनाएं हुई हैं वो इस कार्यकाल की नहीं है, पिछले कार्यकाल की ज़्यादा से ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आज घेराव करने आप आए हुए हैं। घेराव हम इसलिए करने आए हैं कि हमारे सीएम लगातार अच्छे काम कर रहे हैं और जो भाजपा सरकार को नहीं पच रही है उन्हें बदनाम करने के लिए हाथ जोड़ के पीछे पड़ गई है। इसीलिए हम लोग आज चाहते हैं बीजेपी कार्यालय का घेराव करना। आप और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर, अब लड़ाई जो है सड़कों पर आ गई है, क्या कहेंगे? ये लड़ाई हम लोग का नहीं है। ये जो मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है वो केंद्र अपना दामन को देखे कि उनकी दामन खुद गंदा है। गूगल आप सर्च कीजिए, देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा है और झारखंड के तख्ताज में जो बैठाया झारखंड की जनता ने,
हेमंत सोरेन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। केंद्र में जो धांधली हो रहा है वो धांधली झारखंड की जनता नहीं सहेगी। वो मुद्दा के नाम से आए थे। आप ये बताइए, आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद से बयानबाजी भी दोनों पार्टी के बीच जारी है और आज सड़कों पर उतर गए हैं आप लोग। देखिए, ये आईएएस जो पूजा सिंघल जी है उनके बारे में हमारा कोई राय नहीं है। हमारे जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के लोकप्रिय सीएम हैं, उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसके विरोध में हम लोग सड़क पर हैं। पूजा सिंघल जी वो आईएएस है, आईपीएस है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से, जो उनको लीज का मामले में घेरा जा रहा है, बसंत सोरेन जी को घेरा जा रहा है, इस तरह की वो अच्छी हरकतें कर रहे हैं और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। केंद्र द्वारा जो है वो ईडी को और उनको पेश किया जा रहा है। इन सब से नाराज होकर हम लोग उनके गिदड़ भपकी से नहीं डरेंगे और उनके धांधली और गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे। इसके विरुद्ध में कार्रवाई में 17 से 18 करोड़ रुपए जो है पूजा सिंघल के क्या नाम है सीए के घर से मिला और वो हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती है। नहीं, ऐसा ये गलत है। कोई भी सीए या पूजा सिंघल जी का जो भी ये है उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने पहले ही आपका कहा, सरकार और जो ऑफिसर्स हैं उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। उनके घर से 25 करोड़ निकले या 50 करोड़ निकले, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं और कोई लेना देना नहीं। हमारे सीएम के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है और उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग जो है ना सड़क पर उतरे हैं। चाहे 19 करोड़ मिले या 19 अरब मिले, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय सीएम हेमंत सोरेन जी और हमारे झारखंड अधिकारियों की जांच कर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अधिकारियों का जांच जो है वो अपनी जगह पर ये होना चाहिए और ये कैसे क्या हुआ होना चाहिए वो अपनी जगह पर। हम उनके लिए रोड में नहीं उतरे हैं, पूजा सिंघल जी के लिए नहीं उतरे हैं। हम आदरणीय हेमंत जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए रोड में उतरे हुए हैं। जिन पर वो कीचड़ उछाल रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और झारखंड की जनता उसे होने भी नहीं देगी। तो आपने सुना किस तरह से झामुमो के कार्यकर्ताओं में भाजपा के विरोध में गुस्सा है। यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन पर क्या कई तरह के माइंस लीज मामले में आरोप लग रहे हैं। उस पर चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है। अब यह मामला कहां तक जाएगा यह आगे देखने वाली बात होगी। आपने देखा किस तरह से जेएमएम कार्यकर्ता भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। अब यह ईडी की कार्रवाई जो हुई है एक आईएएस अधिकारी के घर है। अब इससे झामुमो के नेता क्यों बौखला उठे हैं यह सोचने वाली बात है। आप ईडी की कार्रवाई और नेताओं के बयानबाजी के अपडेट्स के बने रहने के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।